जरा सोचिए, एक ऐसा रिएक्टर जो खुद अपना ईंधन बना ले। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये अब हकीकत है, और ये कारनामा कर दिखाया है भारत ने। 6 अप्रैल 2026 को मिली ये कामयाबी सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए समझते हैं कि ये सब है क्या और इसके मायने क्या हैं। देखिए, इस कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक निर्णायक कदम और भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। जब देश का नेतृत्व ऐसी बात कहे तो मतलब साफ है, ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये सिर्फ एक रिएक्टर के शुरू होने की बात नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने, एक राष्ट्रीय सपने के सच होने जैसा है। तो चलिए, आपको ले चलते हैं तमिलनाडु के कलपक्कम। यहीं पर भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भविष्य लिखा जा रहा है। यहाँ एक खास तरह का रिएक्टर है, नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, शॉर्ट में कहें तो पीएफबीआर। और इसी पीएफबीआर ने हाल ही में एक बहुत ज़रूरी पड़ाव पार किया है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं क्रिटिकैलिटी हासिल करना। अब ये क्रिटिकैलिटी, ये है क्या भला? सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, सही कहा ना? पर देखिए, इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप एक गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। जिस पल इंजन चालू होता है और बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप चलने लगता है, बस वही पल एक न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए क्रिटिकैलिटी है। मतलब वो पॉइंट जब रिएक्टर में एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और वो अपने दम पर काम करने के लिए तैयार है। तो ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है, 6 अप्रैल 2026। यही वो दिन था जब भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में, आप कह सकते हैं, फ्यूचर में एक जबरदस्त छलांग लगाई। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक रिएक्टर के शुरू होने तक सीमित नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सपना है, एक ऐसी योजना है जो दशकों पहले बनाई गई थी। ये रिएक्टर तो उस भव्य परमाणु योजना का एक बहुत ही अहम, बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, इसकी जड़ें एक बहुत ही सीधी सी सच्चाई में है। हमारे देश में यूरेनियम के भंडार, जो न्यूक्लियर पावर के लिए आम फ्यूल है, वो ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारे पास थोरियम का खजाना है, दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक। और इसी चुनौती को मौके में बदलने का विजन देखा था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, वो भी 1950s के दशक में। और इसी विजन को हकीकत में बदलने का रोड मैप है भारत का मशहूर 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहला स्टेज वो यूरेनियम पर चलता है, जो अभी चल रहा है। तीसरा और आखिरी स्टेज, जो हमारा असली लक्ष्य है, वो हमारे थोरियम के विशाल भंडार का इस्तेमाल करेगा। तो सवाल ये है कि पहले से तीसरे स्टेज तक पहुंचेंगे कैसे? और यहीं आता है हमारा हीरो, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये इन दोनों स्टेज के बीच का सबसे जरूरी पुल है, एक लिंक है। ये इस पूरे योजना के दूसरे स्टेज का, आप कह सकते हैं, दिल है। तो भाई, ऐसा क्या खास है इस रिएक्टर में? ये जो हमारे पुराने रिएक्टर्स हैं, उनसे अलग कैसे है? चलिए, अब जरा इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, ऊर्जा का अक्षय पात्र। मतलब एक ऐसा बर्तन जो कभी खाली ही नहीं होता। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वाकई में सच है। ये रिएक्टर जितना फ्यूल जलाता है, उससे कहीं ज्यादा फ्यूल बना देता है ना कमाल की बात? इसको ऐसे समझिए, जो हमारे पारंपरिक रिएक्टर्स हैं, वो बस अपना फ्यूल यानी यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं और बस कहानी खत्म। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये प्लूटोनियम फ्यूल तो इस्तेमाल करता ही है, साथ ही साथ जितना फ्यूल खर्च करता है, उससे ज्यादा नया फ्यूल बना भी देता है। ये गेम चेंजर है। तो सवाल उठता है कि ये होता कैसे है? ये जादू है क्या? देखिए, रिएक्टर के कोर में यानी सेंटर में होता है प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिक्स्ड फ्यूल, और इस कोर के चारों तरफ एक चादर सी बिछाई जाती है यूरेनियम 238 की। जब रिएक्टर काम करना शुरू करता है तो तेज रफ्तार वाले न्यूट्रॉन्स इस यूरेनियम 238 से टकराते हैं और इसे नए फ्यूल यानी प्लूटोनियम 239 में बदल देते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? एक तो हमें और ज्यादा फ्यूल मिल जाता है, और दूसरा, जो रेडियो एक्टिव कचरा है, वो भी काफी कम पैदा होता है। मतलब एक तीर से दो निशाने। तो देखिए, ये सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग की एक बड़ी कामयाबी नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत के विजन की एक जीती जागती मिसाल है। ये पूरी दुनिया को एक मैसेज देता है कि भारत अब सबसे मुश्किल, सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल कर रहा है। और सबसे गर्व की बात पता है क्या है? ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसका जो पूरा डिजाइन है वो IGCAR ने बनाया है।
इसको बनाने और चलाने का काम भाविनी देख रही है, और ये सब हमारे अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की दशकों की मेहनत का फल है। ये वाकई में एक स्वदेशी जीत है। ये कामयाबी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है जो कमर्शियल लेवल पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चला रहा है। मतलब हम दुनिया के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गए हैं जहां गिने चुने देश ही पहुंच पाए हैं। हाँ, लेकिन ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली है। इसके पीछे एक लंबा सफर है। सोचिए, 1950 के दशक में डॉक्टर भाभा ने एक सपना देखा था। 2003 में भाविनी बनी और आज दशकों बाद वो सपना हकीकत में बदला है। तो ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे क्या? देखिए, ये जो मील का पत्थर हमने पार किया है, ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक नए सफर की शुरुआत है। इसने भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया है। इस रिएक्टर की कामयाबी का असली मतलब ये है कि अब हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के तीसरे और सबसे बड़े लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गए हैं। और वो लक्ष्य क्या है? हमारे थोरियम के विशाल भंडार का इस्तेमाल करके साफ सुथरी क्लीन एनर्जी बनाना, इतनी एनर्जी जो हमारी ज़रूरतें दशकों तक पूरी कर सके। असली मंजिल तो यही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या थोरियम से चलने वाले भविष्य की चाबी हाथ लगने के बाद भारत अब सही मायनों में ऊर्जा स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा है? इस एक रिएक्टर ने दशकों पुराने सपने को हकीकत के इतना करीब ला दिया है जितना पहले कभी नहीं था। अब बस ये देखना है कि ये टेक्नोलॉजी भारत के भविष्य को कैसे और कितना रोशन करती है।